नमस्कार मित्रों। शाम का समय है और आप लोग भी सोने की तैयारी में होंगे। इस सोने की तैयारी में आपको एक गर्मा गर्म खबर दे देता हूँ। गर्मा गर्म खबर यह है, आपको पता ही है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट अर्थात आरआरबी ने सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन पहले दिया था। आज रेलवे ने स्पष्ट कर दिया कि किस तरह का प्रश्न पत्र होगा और क्या होगा। तो आज की इस चर्चा में मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के इस सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। इस जानकारी में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से संबंधित आपकी छोटी छोटी जानकारी, जैसे इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के अलावा आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये तमाम चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा ओपनिंग ऑफ द, जैसे बोलते हैं ना, एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, तो ये सारा डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 5-7 मिनट आप लोग हमारे साथ रहेंगे। चलिए शुरू करता हूँ। ये गूगल मीट से मैंने लाइव किया है, तो अगर आप में से कोई गूगल मीट पे आना चाहे तो आकर के सीधे हमसे ये प्रश्न कर सकता है। चलिए, यह आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इन्होंने दिया है सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। और ये नोटिफिकेशन है 07/2024। ये देख रहे हैं आप, सेन 07/2024। यह सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट वेबसाइट से निकाला गया है और इसने शुरू जो दिया है 6 तारीख को, आज पब्लिश किया है। कल से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। हाँ, छोटा सा व्यवधान है। इसमें फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है, पहले वह जान लेते हैं कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है। तो ये जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया 7/1 मतलब आज रात 12 बजे से आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग डेट ऑनलाइन सबमिशन 6 फरवरी तक आपको भर लेना है, रात के 12 बजे से पहले। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं कि रिक्रूटमेंट वेबसाइट कई बार हैंग कर जाता है, इसलिए या तो शुरू में भर लीजिए 2 दिन के अंदर, या फिर बीच में भर लीजिए। अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। एप्लीकेशन फी भी वही है कि 6/2/2025 के पहले तक आप जिस दिन फॉर्म भरे पैसा लेके बैठिए। और ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन ही करनी है। इसके बाद क्या है, मॉडिफिकेशन के लिए आपको 9 फरवरी से 18 फरवरी तक विंडो खुलेगा। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर मॉडिफिकेशन करना है, कोई गलती हो गई है, तो आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें सीबीटी और अन्य जो स्टेज होंगे उसके बारे में आपको बता दूं। एप्लीकेशन आपने भरना शुरू कर दिया है, इसमें अलग अलग पद आए हैं। और जो भी जिस क्षेत्र से करना चाहते हैं, आप कलकत्ता से करना चाहते हैं तो आरआरबी कोलकाता की वेबसाइट पर जाएं, पटना से करना चाहते हैं तो आरआरबी पटना की वेबसाइट पर जाएं। और सिटी वगैरह तो रेलवे ही चुन करके देगी। देखिए, अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आपको एडवर्टीजमेंट में मिल जाएगा। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक हर वर्किंग डे में आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ये फोन नंबर 2 दिए हुए हैं। और नहीं होता है तो rrb.help@csc.gov.in, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी कुछ दिया है, मॉल प्रैक्टिस वगैरह दिया है, ये देख लीजिएगा आप, क्योंकि इस पर विशेष अभी कुछ जानने वाली बात नहीं है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको पता है कि अगर आप चश्मा भी लगाते हैं, 6/12 है चश्मा लगा करके आपकी दृष्टि, विदाउट ग्लासेस तो भी चल जाएगा, नियर विजन, SN, इसके चक्कर में आप अभी मत पड़िएगा। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात रेलवे ने की है कि रेलवे ने 18 से 33, पहले 30 ही वर्ष होता था, 18 से 33 वर्ष कर दिया है। और ये अनरिजर्व, ईडब्ल्यूसी, नॉन क्रीमिलियर, SC ST सबके लिए इन्होंने बना दिया है। अगर SC ST में है तो आपको 5 साल की छूट, अगर EWS में है तो उम्र में छूट नहीं, OBC में है तो 3 वर्ष की छूट। इस आधार पर इन्होंने बांट दिया है। और मुझे लगता है कि हर कैटेगरी के लिए, हर कम्युनिटी के लिए इन्होंने मौका दिया है। जैसे SC ST में अगर आप आते हैं तो 33, 35, 36, 38, 43, 48 ये अलग अलग जॉब के लिए है। इसी तरह अगर आप एक सर्विसमैन हैं, अनरिजर्व हैं, तो ये ऊपर वाला कैटेगरी। तो इसके बारे में, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, वह देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने फी रखा है 500 रुपए। फॉर कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी 500 रुपया देना है।
500 के अलावा 400 रुपया आपको बाद में रिफंड होगा, जनरली आता नहीं है, या फिर रिफंड होता है तो आप अपना खाता दीजिएगा या अपने खाते से पेमेंट करिएगा तब, नहीं तो साइबर वाले भैया से करवाएंगे तो ये पैसा उनको मिल जाएगा जब रिफंड होगा। और ये भी कब मिलेगा, जब आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी पार कर लेंगे तो। एक सर्विसमैन है, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं, महिला हैं, पीडब्ल्यूबीडी हैं, तो एससी एसटी माइनॉरिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं, तो आपके लिए यह फी 250 रुपये रखी गई है, और रिफंडेड इन ड्यू कोर्स बाय डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। मतलब ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा, तो घबराइए नहीं पैसे के बारे में। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना, ऑनलाइन पेमेंट का बीपीएल तमाम चीजें हैं। तो इस पर जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें सारी चीजें दी हुई हैं। एक सर्विसमैन किसको कहेंगे, ज्यादातर एक सर्विसमैन बेचारे लॉस में रहते हैं, इसलिए उनको यह ध्यान देना है कि 250 रुपये में आप भर दीजिए। प्रोफेशनल, अब उसके बाद क्या है कि जो भी होता है इसमें सिलेबस है प्रोफेशनल एबिलिटी। अगर आप हिंदी के लिए जाते हैं तो हिंदी का और भी कई पद हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहते हैं, और 50 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके वगैरह हो गया 15 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग बहुत आसान आसान है। जीआई का मतलब होता है कि सामान्य ज्ञान जो है वो 15 नंबर का है। और मैथमेटिक्स इसमें 10 है। मैथमेटिक्स का मतलब हो गया अंक गणित। और सामान्य विज्ञान है, यह 10 नंबर का है। कुल 100 अंक का होगा सबके लिए। इसमें देखिए, क्वेश्चन फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर एंड हिंदी आर लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चन पर्टेनिंग टू। इसको जरा ध्यान से देखिए, जो लोग ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, नंबर सिस्टम आएगा, बॉडमास आएगा, दशमलव वाले आएंगे, फ्रैक्शन रहेगा, एलसीएम एचसीएफ रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा, परसेंटेज रहेगा, मेंसुरेंस रहेगा, और टाइम एंड वर्क रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पर 4 प्रश्न रहता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, अलजेब्रा रहता है, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स रहता है, स्क्वायर रूट रहेगा, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। मैंने एक हफ्ता पहले आप लोगों को एक प्रश्न पत्र दिखाया था, वह प्रश्न पत्र आरआरबी के वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था किस तरह का पैटर्न रहता है। जनरल इंटेलिजेंस में रहता है एनालॉगीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, साइलो साइलोगिज्म होगा, जंपिंग होगा, वेन डायग्राम होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डेसिमल मार्क्स, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजन, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको इनमें से भी महत्वपूर्ण अंश बता दूंगा जिनमें से आपको अभ्यास करना है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, भारत का भूगोल, कल्चर और इतिहास भारत का, जिसमें आजादी के मूवमेंट के बारे में जानना है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इश्यूज, और वर्ल्ड स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी। इसका मैं थीम बता दूंगा आपका कैसा रहेगा। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस। मैं 15 दिन पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आपको जनरल साइंस वाला पार्ट पढ़ना है तो कौन सी किताब पढ़नी है। किताब का भी रिकमेंडेशन मैंने दे दिया है, मित्रों से पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसमें क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व है तो 40% ले आना है, तभी आपको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस भी 40%, ओबीसी एनएलसी है 30%, एससी है तो 30, और एसटी 25%। इसके आधार पर ही आपको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका प्रयास हो कि 40% से अधिक ले आए, नहीं तो फिर दिक्कत रहेगी। और इसके बाद अगर इनको लगता है, जनरली ट्रांसलेटर में सेकेंड सीबीटी नहीं होता, बाकी परीक्षाओं में होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद एटलीस्ट 50% आपको चाहिए, जिसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी रहेगी 20%, अंग्रेजी और हिंदी जांच 30% रहेगी। और इसके बारे में भी जनरल इंटेलिजेंस वगैरह इन्होंने दे दिया है। ट्रांसलेशन टेस्ट रहेगा, ये मेन एग्जामिनेशन में नहीं होगा। और मान लीजिए 10 वैकेंसी है तो 100 लोगों को बुलाएंगे 10 टाइम्स, और ये क्वालिफाइंग होगा। जिसमें 60% लाना, वो उससे कम लाए तो सिलेक्शन नहीं होगा। मेरिट उन्हीं की बनेगी जो इसमें ट्रांसलेशन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद सीबीटी 100 नंबर का होगा। इन्होंने बताया है टीचर्स विल बी सब्जेक्टेड टू परफॉर्मेंस। अब कई सारे इसमें टेस्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बहुत सारे पदों की भर्तियां आई हैं, और अलग अलग आरआरबी का इनके वेबसाइट में देखिए लिंक दिया हुआ है। आप आरआरबी के मेन वेबसाइट पर जाकर के
इन लिंक पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे समय पर निकाला हुआ देंगे, अपना पैन वगैरह भी ध्यान रखेंगे, ईमेल आईडी अपना देंगे, बैंक डिटेल आप कोशिश करिएगा अपना देने का, साइबर वाले भैया का नहीं देना है। अब थोड़ा सा हम वैकेंसीज देख लेते हैं क्या है। अच्छा, सिग्नेचर में देखिए हर बार गड़बड़ होता है। सिग्नेचर का इमेज, सिग्नेचर कभी ब्लॉक कैपिटल लेटर में नहीं करिएगा, जेपीईजी में होगा, 100 DPI और डायमेंशन उसका लिखा हुआ है। तो जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तब कर लीजिएगा। एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, ये एक पेपर पर लिख करके लेके जाइएगा, और यह डिक्लेरेशन आप फॉर्म भरते समय अपलोड करेंगे। बिना इसको अपलोड किए आपका काम सफल नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसमें जो भी जानकारी अभी तक थी, ये देखिए सर्टिफिकेट वगैरह का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये सभी आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार। तमाम चीजें दी गई हैं, इनका आप प्रयोग करिए और इसके बाद परीक्षा के फॉर्म भरने में देरी ना करें। अब किन किन को भरना है देखिए, इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा प्रयास करें। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कहाँ शुरू करें? चलिए हम लोग पहले वैकेंसीज सारी देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। अगर आप लॉ की डिग्री किए हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जा सकते हैं। ये देखिए पोस्ट क्या क्या है देख लेते हैं। पहला पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स। अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई की है तो यह पद आपके लिए है। क्या होगा इसमें? पीजीटी है, पे लेवल 8 में आता है, बहुत अच्छी सैलरी है, 48 साल तक की उम्र है। इसमें आपसे मांगा गया है मास्टर्स डिग्री, मिनिमम 50 मार्क्स। कॉमर्स में एमकॉम या अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमी भी चलेगा, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए और टीचिंग भी आना चाहिए, कंप्यूटर भी आना चाहिए अगर पीजीडीटी के लिए जा रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स महिला, ये पुरुषों के लिए यही है। हिंदी के लिए है मास्टर्स डिग्री, 50% मार्क्स होना चाहिए, लेवल 8 में, अर्थात मैं भी चाहूं तो आवेदन कर सकता हूं, देखी जाएगी इस पर। हिंदी या संस्कृत, और हिंदी एक सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएट लेवल में, साथ में बीएड होना चाहिए। उसके बाद हिंदी मेल का लिए अलग से है, इसमें भी यही क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और टीचर पॉलिटिकल साइंस के लिए भी, अब पॉलिटिकल साइंस बीएड सब में मांगा गया है। अगर आप बांग्ला पढ़े लिखे हैं तो बंगाली मित्रों के लिए भी है कि एमए अगर आपने किया है 50% बांग्ला में और बीएड है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। बायोलॉजी में है, इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी है, उसके बाद मैथ्स में है। देखिए तमाम टीचर की वैकेंसीज हैं, तो आप इसमें देख लीजिएगा अगर टीचर के लिए आप इच्छुक हैं। टीचर के बाद फिर दूसरी जो वैकेंसी आई है उसमें है चीफ लॉ असिस्टेंट। अच्छा, टीजीटी ड्राइंग भी है, साइंस साइंटिफिक सुपरवाइजर भी है। इसके बाद लॉ वाले जो हैं 3 साल का जिन्होंने एलबी किया हुआ, प्लेडर या रेलवे एम्प्लॉय जो लॉ ग्रेजुएट हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 43 साल मैक्सिमम एज मांगा गया। चीफ लॉ असिस्टेंट लेवल 7 में आएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं जो सरकारी वकील, इनमें भी एलएलबी मांगा गया है और किसी बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड, आप भर सकते हैं। उसके बाद बंगाली मीडियम टीजीटी आर्ट्स मांगा गया है। तो इसमें सबके लिए इन्होंने मौका दिया है, हर भाषा भाषियों के लिए। इंग्लिश मीडियम, ये टीचर की वैकेंसी हो गई। आगे बढ़ते हैं, टीचर्स की खूब धमाधम वैकेंसी आई है, और अगर आपको लगता है आपको इसके लिए आवेदन करना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। अनुवादक की भी भर्ती है, इसके अलावा और क्या क्या भर्ती है देख लेते हैं। ये जोन वाइज संस्कृत के टीचर की भी वैकेंसी आई है, और मुझे लगता है कि इसमें आप अनुवाद का भी, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए, ये है चीफ लॉ असिस्टेंट, टीजीटी है, टीजीटी के बाद पीजीटी है, इसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, इसमें बताया है डब्ल्यूसीआर में है, वेस्टर्न रीजन में है, डब्ल्यूसीआर है। तो जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई है, इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर मांगा गया है, प्राइमरी रेलवे टीचर और लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल के लिए मांगा गया है। अलग अलग जोन का देखिए, जैसे आरआरबी भुवनेश्वर है, इसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एक सर्विसमैन के लिए 1 है। तो आप अपने जोन वाइज देखिए, आरआरबी बिलासपुर का है, इस तरह से हर जोन का इसमें दिया हुआ है। तो जिस जोन में आप आवेदन करना चाहते हैं उस जोन की वेबसाइट खोलिए और आप अपना आवेदन पत्र सबमिट करने का प्रयास कर सकते हैं। मित्रों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको लगता है
कि आप लोगों को आवेदन करना चाहिए, तो मैं निवेदन करूंगा कि आवेदन करने की प्रक्रिया आज रात छोड़ दीजिएगा, मंगलवार से आप शुरू कर दीजिएगा। ढेरों शुभकामना आप लोगों को एडवांस में, और बीच बीच में मैं आपको कुछ लेसन अपडेट करता रहूंगा, तो आप उन लेसन से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगली चर्चा के लिए अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे संदेश भेज सकते हैं, इसी वीडियो के लिंक के नीचे आपका जवाब जरूर दूंगा। और उसके अलावा यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब और वो अंगूठा वाला बटन दबा लीजिएगा, काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।